अरिथमेटिक मीन इन कॉन्टिन्यूस सीरीज. फॉर्मूला इज फर्स्टली डायरेक्ट मेथड. Okay, methods के names are same. Direct method formula is x bar is equal to sigma fx divided by sigma f. सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ. तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैरान होंगे, मे बी सरप्राइज कि ये तो सेम ही फॉर्मूला लिखा जो कल हमने किया था डिस्क्रीट में. देखने में ये बिल्कुल सेम है, बट अदरवाइज थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे. आप उसके नीचे लिखिए, हेयर सिग्मा एफ मीन्स समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और ये एफ और एक्स की मल्टीप्लिकेशन है जैसे कल किया था. बस एक डिफरेंस है, हेयर एक्स मीन्स मिड वैल्यू. x का मतलब वेरिएबल नहीं है यहाँ, x मीन्स मिड वैल्यू या मिड पॉइंट, एनी नेम कैन बी गिवन. ये वाले x का मीनिंग है मिड पॉइंट या मिड वैल्यू. और डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, वहाँ पे x वेरिएबल होता है. कॉन्टिन्यूस सीरीज में x का मतलब मिड वैल्यू. तो दैट मीन्स पहले हमें मिड वैल्यू का कॉलम निकालना पड़ेगा, फिर f फ्रीक्वेंसी कॉलम को और मिड वैल्यू वाले कॉलम को उसका नाम रखेंगे x, देन वी विल मल्टीप्लाई. उसके बाद बाकी का सारा सेम प्रोसेस है. तो लेट अस स्टार्ट विद वन क्वेश्चन. राइट दीज वैल्यूज. क्लास इंटरवल, सी आई मतलब क्लास इंटरवल. कोई नाम भी हो सकता है जैसे मार्क्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनकम या नंबर ऑफ पीपल. मैंने थोड़ा जल्दी में लिख दिया. क्लास इंटरवल्स, ये है फ्रीक्वेंसी. क्लास इंटरवल्स है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, और उसके सामने कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं 2, 5, 2, 1. ठीक. तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है पेपर में कि ये सीरीज कौन सी है. तो अब हमें पता चल रहा है ये कौन सी सीरीज है. क्लास इंटरवल्स है तो पता चल जाएगा ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है. ठीक. तो पहले तो ये काम है, कईयों को यही नहीं पता लगता. तो पहले आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद निकालिए सिग्मा एफ. सबसे इजी वाला काम करते हैं. सिग्मा एफ सिग्मा एफ इज 10. उसके बाद निकालिए मिड वैल्यू. अगला कॉलम एक बनाना है, मिड वैल्यू. मिड वैल्यू लिख लो या मिड पॉइंट लिख लो, एक ही बात है. ब्रैकेट में उसके नीचे लिख देना x, क्योंकि हम टेक्निकली करते हैं फॉर्मूला में तो कुछ वेरिएबल का कोई नाम देना पड़ेगा. मिड वैल्यू या मिड पॉइंट कॉलम को हम नाम दे देते हैं, x का नाम दे देते हैं. बाकी निकालिए. फॉर्मूला क्या है मिड पॉइंट निकालने का, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. अब लोअर लिमिट क्या है, 0 प्लस अपर लिमिट कितनी 4. तो 0 प्लस 4 बाई 2 कितना हो गया, 4 बाई 2, 2 आ गया. क्या लिख दिया 2. फिर अगला इंटरवल देखो, लोअर लिमिट 4, अपर लिमिट 8, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें. 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 6. फिर 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 20 बाई 2, 10. क्या लिख दिया 10. फिर 12 प्लस 16 कितना होता है 28. 28 डिवाइडेड बाई 2 14. 1. ठीक है. और सिंपल तरीका क्या है, सभी में इक्वल इंटरवल है, एक आप निकाल लो, उसके बाद सेम गैप ऐड करते करते आगे. जैसे इसका 2 आ गया, सभी में 4 का डिफरेंस है, आगे 4 4 ऐड करते जाओ. 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14. सबकी अलग अलग निकालनी आपकी मर्जी है, जैसे आपका दिल करे. अब अगला कॉलम बनेगा नेक्स्ट विल बी f इंटू एक्स कॉलम. अब इन दोनों का प्रोडक्ट, बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करना है. सिंपल, ये वाले कॉलम को ये वाले कॉलम को, सिंपल मल्टीप्लिकेशन. 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 6 30, 2 इंटू 10 20, 1 इंटू 14 14.
कितना है बेटे 68 अरे 68. Now put these values in the formula, we will get the answer. X bar is equal to sigma fx 68 divided by sigma f at 10. ये आ गया आंसर 6.8. कोई राउंड ऑफ नहीं करना, जो जैसे आया वैसे ही लिख देना, बस सर्कल कर देना, आंसर लिख देना. आई होप इट इज क्लियर बेटे. ठीक है, एक ही स्टेप का डिफरेंस है डिस्क्रीट सीरीज के, अगर हम उसको कंपेयर करें. बस यहाँ पे क्लास इंटरवल्स का एक बनाना पड़ेगा कॉलम, मिड वैल्यू कॉलम या मिड पॉइंट कॉलम, बस उसके बाद बाकी सेम, और मिड पॉइंट कॉलम का नाम रख देना एक्स. ठीक है जी. चलिए नाउ नेक्स्ट लिखिए सेकेंड मेथड, शॉर्टकट मेथड. Formula is shortcut method. X bar is equal to a plus sigma f dx divided by sigma f. Small a plus sigma f dx divided by sigma f. Where a means assumed mean. अब आपको याद हो गया होगा, जिसको नहीं याद हुआ वो लिख ले, जिसको पता चल गया नो नीड टू राइट, है ना. शुरू शुरू में हम करते हैं कि थोड़ा हमें बस पता चल जाए. A means assumed mean, sigma f means sum of frequencies. ये f into dx का मतलब प्रोडक्ट ऑफ कॉलम f एंड कॉलम dx. ठीक है, f का मतलब फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, dx का मतलब कैसे निकाल रहे हैं, dx इज इक्वल टू x माइनस a. x के कॉलम में से a को अज्यूम्ड मीन जिसको भी हमने माना है उसको माइनस करते जाना है हर एक वैल्यू में से. अब क्वेश्चन आपके मन में आएगा तो x क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज में x का लिखो, x मतलब मिड पॉइंट, बस ये याद रखना है. x का मतलब है यहाँ पे मिड पॉइंट या मिड वैल्यू, बस और कुछ भी नहीं है, बाकी सारा सेम है. लेट अस स्टार्ट. प्लीज राइट द सेम वैल्यूज अगेन. यही लिख लो, मतलब आप नया टेबल बनाओ, उसी पे नहीं चलना है. ठीक है, आप, मैं तो बोर्ड पे लिखा होता है इसलिए थोड़ा टाइम बच जाए ऐसे कह देती हूँ, अदरवाइज आप दोबारा से लिखो सारी वैल्यूज. फ्रीक्वेंसीज लिखिए. ठीक है, मतलब हमें पेपर में बस ये दो कॉलम विल बी गिवन, क्लास इंटरवल कॉलम होगा और फ्रीक्वेंसी कॉलम दिया होगा. ठीक है, उसके बाद अब आप निकालो सिग्मा एफ. ठीक है, उसके बाद आप फिर से निकालो मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का नाम रख दो x, साथ में ब्रैकेट में x. ठीक है, अब हमारा स्टेप है, अब x वेरिएबल, अब x वेरिएबल का मतलब यहाँ पे जो मिड पॉइंट है जिसका नाम x है, उसमें से एनी वैल्यू इज टू बी टेकन एज अज्यूम्ड. कोई ले लो जो आपका दिल करता है. मान लो मैं यहाँ पे 6 लेना चाहती हूँ, आप 6 लेनी है, 10 लेना है, 2 लेना है, 14 लेना है, जो दिल करे आंसर वही आ जाना है. ठीक है, बट आई एम गोइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ 6. 6 को सर्कल कर लो, या जो भी आपने वैल्यू लिया उसको सर्कल करके साथ में छोटा सा लिख लो स्मॉल a, ताकि हमें याद रहे. होता क्या है, अगर हम ऐसे सर्कल नहीं करते ना तो हमें कैलकुलेशन करते टाइम कई बार भूल जाता है कि कौन सी वैल्यू थी, तो मिस्टेक हो जाती है. इसलिए बेटर है कि हम लिख लें. और ऐसे यहाँ लिखो dx इज इक्वल टू x माइनस ए, और ऊपर लिख लो a कितना लिया हमने, a वी हैव टेकन 6. अब x की फ्रॉम ईच वैल्यू 6 को माइनस करते जाओ. dx का मतलब होता है डेविएशन लेना. डेविएशन होता है मतलब किसी चीज़ को दूसरी चीज़ में से माइनस करना. ठीक है, तो अब किसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, x में से a को माइनस करना है, एक एक वैल्यू. क्या आ जाएगा, x कितना है 2 माइनस 6 माइनस 4,
6 minus 6 0, 10 minus 6 4, 14 minus 6 8। ठीक है, x की हर एक वैल्यू में से a को अज्यूम मीन को माइनस करते जाओ। बस अब लास्ट कॉलम, अब प्रोडक्ट वाला कॉलम बना लें, f इंटू डी एक्स कॉलम, मतलब हमने 2 कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, एक फ्रीक्वेंसी को, एक ये वाले कॉलम को, डी एक्स वाले कॉलम को। तो ये हो गया, ध्यान से करना है, 2 इंटू माइनस 4, ये वाला 2 इंटू माइनस 4 माइनस 5 इंटू 0 0, 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 8 8। अब इसका टोटल सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू 8 के कट गया, बाकी बच गया 3। ठीक है जी, अब मैं इधर वैल्यूज पुट करने लगी हूँ फॉर्मूला में। एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना है 6 प्लस ये फॉर्मूला वाला प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना है 8, या लिख दिया 8 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना है 10। ठीक, अगर यहाँ माइनस का साइन हो बाई चांस, जैसे कल कुछ क्वेश्चंस किए थे माइनस आया था, कोई बात नहीं, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है, माइनस का साइन लगा देना है, बाद में ओपन कर देना है। ठीक, अब पहले इस पार्ट को सॉल्व करें, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। ठीक, अब ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, सीधा कर सकते हैं, 8 बाई 10 का मतलब 0.8, काटना है कैंसिल करना है तो भी आपकी मर्जी है, अदरवाइज सीधा ही कर लेते हैं, 0.8 बन गया। तो ये आ गया 6 प्लस 0.8, ये हो गया 6.8 आंसर। ठीक है, ये सेम आंसर आ गया जो हमने डायरेक्ट मेथड से किया था। इज इट क्लियर बेटे, समझ आ गया सबको? फाइन, ओके, वेरी गुड, जल्दी से कर लो नोट, फिर मैं थर्ड मेथड लिखती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दूंगी। थर्ड लिखिए स्टेप डेविएशन मेथड। पूरा लिख लेना है, स्टेप देवी नहीं है, देवी भगवान वाला, वो देवी वाला नहीं है, पूरा लिख लेना, स्टेप डेविएशन, DEVIATION। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स, यहाँ ऊपर लगा दो डी के ऊपर डैश, बाकी सारा सेम इनटू सी। बाकी सारा सेम है, ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ लगा दिया डी डैश एक्स इंटू सी, बाकी वही है जो शॉर्टकट में किया। अब नाउ प्लीज राइट द सेम वैल्यूज अगेन, बट नाउ वी विल टेक सम अदर वैल्यू एज अज्यूम्ड मीन। सेम सेट ऑफ वैल्यूज प्लीज राइट अगेन, मिड पॉइंट भी निकाल लीजिए, सिग्मा एफ भी निकालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैंने ये चेंज कर दिया, नाउ आई एम यूजिंग 10 एज अज्यूम्ड मीन। आपकी मर्जी है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। आई हैव टेकन 10 एज अज्यूम्ड मीन, तो आई हैव सर्कल्ड इट और साथ में छोटा सा ए लिख दिया। फिर अगला फॉर्मूला होगा डी एक्स। अब मैंने यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा, एंड आई एक्सपेक्ट कि अब आप सबको फॉर्मूला याद हो गया होगा, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए।
आप अपनी कॉपी पे इफ यू वांट यू कैन राइट, और a लिया 10। नाउ फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ दिस x कॉलम, x क्या है मिड वैल्यू वाला कॉलम, इसमें से अज्यूम्ड मीन को माइनस करते जाएंगे। 2 माइनस 10 माइनस 8, 6 माइनस 10 माइनस 4, 10 माइनस 10 0, 14 माइनस 10 4। ठीक, अब स्टेप डेविएशन में एक ही एडिशनल बात होती है कि एक कॉमन फैक्टर देखना होता है हमने। कॉमन फैक्टर मतलब दैट वैल्यू विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन डिवाइड ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस dx कॉलम, जिससे सब वैल्यूज को डिवाइड करें, और वो नंबर लेना है कि जिससे डिवाइड करने के बाद फिर और कोई डिवीजन पॉसिबल ना हो सके एक्सेप्ट 1। कोई भी नंबर होता है 1 से तो सब कुछ ही डिवाइड होता है, मतलब 1 के अलावा फिर कोई और चांस नहीं होना चाहिए कि वो दोबारा से डिवाइड हो सके। तो फिर यहाँ पर हमें क्या लेना चाहिए, 2 लेना चाहिए कि 4 लेना चाहिए? 4 लेना चाहिए, क्योंकि अगर 2 से करेंगे तो फिर दोबारा 2 से हो सकता है, तो वो नहीं करना हमने, 4 से करेंगे, क्योंकि 4 से डिवाइड करने के बाद अल्टीमेट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो कॉमन फैक्टर है 4, तो फॉर्मूला बन गया d डैश x इज इक्वल टू dx बाई c, और c यहाँ लिखो c इज इक्वल टू 4। अब डिवाइड करो, -8 ओवर 4 -2, -4 ओवर 4 -1, 0 ओवर 4 0, 4 ओवर 4 1। अब दिस कॉलम, ये डी डैश एक्स का कॉलम और ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला में लिखा था ना, एफ सिग्मा एफ इंटू डी डैश एक्स। तो सिग्मा तो बाद में करेंगे, पहले प्रोडक्ट करेंगे एफ और डी डैश एक्स का, एज आई हैव रिटन हियर, आप भी लिखिए, और दोनों कॉलम्स की आमने सामने की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाइए। 2, ये फ्रीक्वेंसी 2 इंटू -2 -4, फिर 5 इंटू -1 -5, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब इसका टोटल माइनस के 8 आगे क्या लिखेगा, माइनस के। ठीक है, आपके लिए अगर कोई और वैल्यू इफ यू हैव टेकन एज अज्यूम्ड मीन, तो वट एवर टोटल यू आर गेटिंग यू राइट दैट। अज्यूम्ड मीन लेने का देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि कौन सी वैल्यू को लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी प्रेफर मिडल वैल्यू, उससे क्या होता है आधी वैल्यूज प्लस की हो जाती है, आधे माइनस की, तो थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं है, यू मे टेक एनी वैल्यू एज अज्यूम्ड मीन, आंसर सेम ही आएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। अब मैं ये रब कर रही हूँ टेबल पे, सबने कर लिया होगा। x का इज इक्वल टू a कितना लिया था हमने 10 प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स। अब सिग्मा एफ डी डैश एक्स है -8, तो पहले ये प्लस तो फॉर्मूला वाला प्लस है, अब ब्रैकेट में यू राइट -8 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना था 10 नहीं था बेटे, सिग्मा एफ 10 था। प्लीज बता दीजिए, मुझे याद भूल गया, 10 नहीं था ना सिग्मा एफ? यस मैम। ओके, इनटू सी कितना लिया था हमने कॉमन फैक्टर 4। अब आपने क्या करना है, एक ब्रैकेट लगा लो ताकि हमारी मिस्टेक ना हो। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट पहले सॉल्व करना होता है ना, इसको अलग से सॉल्व कर लो। फिर उसके बाद ये 10 में 10 के नीचे कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय 1। जरूरी नहीं ऐसे ही करना, आपने कैंसिल करना है कैंसिल कर दो, बात वही आ जानी है। मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया 8 इंटू 4 32 माइनस के 32 डिवाइडेड बाय ये वाला 10, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन कर दिया, प्लस माइनस हो गया माइनस, और
32/10 पॉइंट लगा दिया, 3.2 हो गया, ये लिख दिया 10 माइनस 3.2, फिर 10 में से 3.2 माइनस करें तो वी गेट 6.8। बाकी जैसे मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, क्लियर बेटे? यादवी, दिया शर्मा, गुरपरम, क्लियर? ओके, वेरी गुड, Yes, ma'am. शाबाश, वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपने मीन निकालना है विद द हेल्प ऑफ ऑल द 3 मेथड्स, तीनों मेथड से करना है, ठीक? रिटर्न वेरी स्मॉल वैल्यूज ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। क्लास इंटरवल्स हैं 2 to 4। यस, फ्रीक्वेंसीज आर 1 2 2 1। ठीक है, जल्दी से करिए विद ऑल द 3 मेथड्स। पहले डायरेक्ट मेथड से आंसर बता देना, उसके बाद फिर बाकियों का भी सेम ही आंसर आएगा। Ma'am, 6. But I have shared the attendance form once again. Those who joined late, they are advised to fill it quickly.
हाँ जी बेटे, if you can please let me know the answer of this direct method. Ma'am, 6. 6 6. Yes, ma'am. only, कोई point तो नहीं आगे? No, ma'am. Just 6. ये वाला कह रहे हो ऐसे? ठीक है, अगर ये आंसर है तो फिर आगे जो आएगा हमारा शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन उससे भी सेम ही आएगा। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा। एक दिन पहले भी मैंने पूछा तो किसी बच्चे ने बताया आंसर, तो फिर बाद में समवन एल्स सेंड द मैसेज कि मैम ये मेथड ये आंसर गलत था, तो थोड़ा ध्यान से कर लो। अगर 6 है तो बाकी मेथड से भी 6 आएगा, अगर कुछ और है जो भी है आप केयरफुली करो, क्योंकि कैलकुलेशन तो सबकी इंडिविजुअल है, मार्क्स कटेंगे अगर इफ़ यू डू द रॉन्ग कैलकुलेशन।